Attention. Attention. बिना किसी बोरिंग इंट्रोडक्शन के मैं डायरेक्टली मुद्दे पे आता हूँ। देखो, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें लगता है तुम स्पेशल हो, तुम्हें लगता है तुम बाकियों से कुछ अलग कर सकते हो, तुम अपने घर के बाहर एक जी वैगन खड़ी करने की हिम्मत और दम रखते हो क्योंकि तुम पॉडकास्ट सुनते हो, बिजनेस के वीडियोस देखते हो, क्योंकि तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के कंटेंट से डोपामिन मिलता है। लेकिन एक बार एक जगह पे रुक के सोच के देखो कि तुम्हारी रियलिटी क्या है। तुम्हारी इनकम अभी भी 0 से 15,000 के बीच में अटकी हुई है, और इवन उतनी भी ना हो। तुम अपने दोस्तों को या फिर अपने से बड़े लोगों को आगे निकलते हुए देख रहे हो और अंदर ही अंदर जल भी रहे हो, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरों से तो छोड़ो, अपने आप से भी झूठ बोलने लगे हो और अपने आप को डिल्यूजन में रखने लगे हो। तुम एकदम एक लूप में फंसे हो। तुम किसी चीज को देखते हो, सोचते हो उसके बारे में, उसको स्टार्ट करते हो और उसके बाद रुक जाते हो, सोचते हो कि नहीं नहीं, ये आइडिया काम नहीं करता। उसके बाद तुम्हें गिल्ट होता है और फिर से यही प्रोसेस रिपीट होती रहती है। चाहे वो तुमने किसी स्किल के ऊपर काम किया हो, किसी बिजनेस आइडिया को सोचा हो, या फिर अपने फिटनेस के ऊपर काम करना शुरू किया हो। तुम्हें एक दिन मोटिवेशन आता है, तुम सब स्टार्ट भी कर देते हो, लेकिन 3 दिन बाद थक जाते हो और क्विट कर देते हो। फिर उसके बाद गिल्ट के अंदर 4 घंटे रील स्क्रॉल करते रहते हो। इस चीज को मैं बोलता हूँ फेक पोटेंशियल ट्रैप। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम लेजी हो और तुम्हें आलस आता है। प्रॉब्लम ये है कि तुम ओवर स्टिम्युलेटेड हो हर एक चीज में। 3 घंटे फोन देखने के बाद तुम्हारा दिमाग इतना थक चुका होता है कि एक ईमेल लिखना, एक वीडियो रिकॉर्ड करना या फिर एक क्लाइंट को कॉल करना सब हेवी लगता है। एनर्जी बची ही नहीं होती। और एक और स्कैम है जो तुम खुद के साथ कर रहे हो। तुम प्लानिंग से डोपामिन ले रहे हो। जब तुम डायरी में प्लान बनाते हो ना, तब तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि काम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने डायरी में 10 प्लान लिख दिए कि भाई मुझे ये चीज़ें करनी है इस महीने के अंदर, तो तुम्हारे दिमाग को एक क्विक डोपामिन स्पाइक मिलता है। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पता ही नहीं होता कि तुमने ये चीज़ें करी हैं या फिर सिर्फ लिखी है। और इसी वजह से तुम जब प्लानिंग करते हो, उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा रिलीफ टाइप का फील आता है, जो कि एक्चुअली एक एग्जीक्यूशन करने के बाद या फिर एक एक्शन लेने के बाद आना चाहिए। और इसी चीज़ की वजह से जब तुम एक्चुअली में एग्जीक्यूशन करने जाते हो, तो उस टाइम पे तुम्हारी हवा निकल जाती है। सबसे डेंजरस रीज़न, तुम एक्शन इसीलिए नहीं लेते क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुमने सच में अपना 100% भी दिया और तब भी तुम फेल हो गए, तो फिर मैं क्या करूँगा। और इसी चीज़ की वजह से तुम्हारा जो भ्रम है कि मैं तो एक पोटेंशियल वाला बंदा या फिर बंदी हूँ, ये टूट जाएगा। अब देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल सिस्टम देता हूँ। कोई मोटिवेशन नहीं होगा और कोई मोटिवेशनल कॉर्ड्स भी नहीं होंगे। सिर्फ एक सिस्टम होगा जो कि इम्प्लीमेंटेबल होगा। रूल नंबर 1 है जीरो एक्सपेक्टेशन रूल। तुम्हें क्या करना है, अगले 30 दिन अपने आप से कोई बड़ा एक्सपेक्टेशन मत रखो। ना लाखों कमाने का प्रेशर, ना सिक्स पैक एब्स का, ना तो कल से लाइफ चेंज कर दूंगा इस टाइप का कुछ। बस एक छोटा सा टास्क, वो भी डेली। परफेक्शन को कचरे में डाल दो। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें एडिटिंग सीखनी है तो तुम डेली सिर्फ 30 मिनट तक एडिटिंग को प्रैक्टिस करना। या फिर अगर सेल्स करनी है तो डेली सिर्फ एक सेल्स कॉल या फिर एक पेज राइटिंग। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हारा गोल क्या है, बस। और अब तुम सोच रहे होगे कि भैया सत्या, इतना छोटा सा टास्क करके क्या फ़ायदा हो जाएगा 30 दिनों तक। तो देख भाई, तू अभी जिस फेज़ में है उस फेज़ को मैं कहता हूँ माइनस फेज़। और इस फेज़ से बाहर निकलने के लिए एकमात्र उपाय है छोटे और स्मॉल एक्शंस लेना। इसके सिवा तू और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टास्क लेकर काम करने को जाएगा तो तू मुँह के बल गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और पहले जिस लेवल पे था उस लेवल से भी और ज़्यादा नीचे जा सकता है। और तेरा कॉन्फिडेंस टूट के तुझे लगने लगेगा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो इससे बेटर ऑप्शन है कि छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करके उनको एक बड़े रिजल्ट में कन्वर्ट करना, एंड ग्रेजुअली बड़े बड़े टास्क की तरफ भी जाना। रूल नंबर 2, आइसोलेट एंड एग्जीक्यूट। दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा फ़ोन नहीं है, तुम्हारा इन्वायरमेंट है। तो इसी वजह से जब तुम काम करने बैठो तो ऐसी जगह पर बैठो जहाँ टाइम पास करना मुश्किल हो। फ़ोन दूर, टैब्स बंद करना और एक ही काम पे फोकस करना।
ये 3 रूल अपने दिमाग में बिठा। तो बेसिकली जब तुम प्रोडक्टिव फेज में जा रहे हो तो अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोडक्टिव बना दो। 0 डिस्ट्रैक्शंस एंड ऐसा इन्वायरमेंट कि तुम्हारा फोकस एक ही चीज़ पे हो और वो चीज़ तुम्हारे हिसाब से तुम्हें पता है कि क्या है। रूल नंबर 3, एक्सेप्ट द बोर्डम। आज के ज़माने में, रील्स के ज़माने में तुम्हें लग रहा होगा कि ये सक्सेस जो है ये बहुत हार्ड वर्किंग होगी, ये बहुत मोटिवेशन से भरी हुई होगी, बहुत अप्स एंड डाउन्स, इम्पल्सेस, ये सारी चीज़ों से एकदम इंटरेस्टिंग टाइप की कोई चीज़ होगी। लेकिन अगर सच कहें तो सक्सेस बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है और ये बोरिंग और रिपीटेटिव एक्शन से ही आती है। एक्साइटिंग सिर्फ रील्स में लगती है। तुम खुद देखो, जब तुम एडिटिंग करने जाते हो वो बोरिंग लगती है, जब राइटिंग करने जाते हो वो भी बोरिंग है, कोल्ड कॉलिंग करने जाते हो रिजेक्शन मिलता है तब भी बोर हो जाते हो। लेकिन जब तक तुम बोरिंग प्रोसेस के साथ बैठना नहीं सीखोगे तुम उसी स्टार्ट स्टॉप लूप में सड़ते रहोगे। अब देख भाई, तेरे पास 2 चॉइसेस है। चॉइस नंबर 1 है, या तो तू कमेंट में जाके लिख कि भाई वीडियो बहुत बढ़िया था, ग्रेट वीडियो, और वापस जाके रील स्क्रॉल कर। सेकंड चॉइस है, इसी फ्रस्ट्रेशन को चैनल करो, मतलब ट्रांसफ़र करो, और आज का तुम्हारा एक पेंडिंग काम जो है अभी जाके ख़त्म करो। एक और बस एक। अगर तुम्हें हर हफ्ते ऐसे रियलिटी चेक्स चाहिए जो तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर खींच के ला दे तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।